लेकिन कांग्रेस यहां क्या कर रही है, ये आप अच्छे से देख रहे हैं। देश के सिर्फ 3 राज्यों में ही अभी कांग्रेस के मुख्यमंत्री बचे हैं, सिर्फ 3 राज्य। कांग्रेस कहीं भी हो, इनका एक ही मॉडल है, पहले झूठ बोलो और फिर भूल जाओ। चुनाव जीतने के लिए आसमान से तारे तोड़ करके लाने के वादा करते हैं और सरकार बनने के बाद ये बहाने करने लगते हैं। साथियों, हिमाचल और कर्नाटका में कांग्रेस अपने वादों को भूल गई है। वहां की जनता कांग्रेस सरकार से बहुत परेशान है। यहां तेलंगाना में भी यही सब चल रहा है। साथियों, कांग्रेस की प्राथमिकता जनता की सेवा करना नहीं है। कांग्रेस अब देश बांटने वाली नफरती राजनीति का मुख्य आधार हो गई है। कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों से भी ज्यादा लेफ्ट यानी पक्की और विकृत माओवादी हो गई है और मुस्लिम लीग से ज्यादा कट्टर वो मुस्लिम लीगी बन गई है। इसलिए लोग कांग्रेस को एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस कह रहे हैं। ये मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है। साथियों, देश को माओवादी आतंक के कारण इतना नुकसान हुआ है, तेलंगाना को भी बीते दशकों में माओवादी आतंक के कारण बहुत कुछ भुगतना पड़ा। माओवादी आतंक इतने वर्षों तक इसलिए देश में चलता रहा क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट जैसे कुछ राजनीतिक दलों ने इसको लगातार वैचारिक हवा दी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आज जब माओवादी आतंक अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, तब भी ये लोग माओवाद को, नक्सलवाद को बचाने में लगे हैं। बीते 11-12 सालों में कांग्रेस के शाही परिवार ने लगातार कोशिश की है कि माओवादी आतंक के खिलाफ एक्शन न हो। साथियों, मैं जानता हूं कि तेलंगाना की जो पुलिस है उसको अगर खुली छूट मिलती तो मुझे पक्का विश्वास है ये पुलिस अपनी ताकत से केंद्र की नीतियों के साथ कदम मिलाकर अगर वो चलती तो बहुत पहले ही माओवादी आतंक का खात्मा हो चुका होता। लेकिन इन लोगों ने साथ नहीं दिया, इसलिए देश को माओवादी आतंक को पूरी तरह कुचलने में इतना वक्त लग गया। साथियों, बीजेपी एनडीए के प्रयासों से अब तेलंगाना माओवादी आतंक से मुक्त हो रहा है और इसलिए तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बननी और भी जरूरी हो गई है। बीजेपी की सरकार यहां नई सोच, नए विजन और नए कमिटमेंट के साथ सरकार चलाएगी, जिसका लक्ष्य होगा विकसित तेलंगाना। If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.